बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या ये क्वेश्चन वाई एक्सिस का है? हेलो, यस सर। ये बाकी बच्चे भी आए नहीं है क्या? आ रहे हैं। आकाश वर्मा, शिवम सिंगल, अंकित गोस्वामी, यस सर। आ गए हो कि नहीं? यस सर, प्लीज Yes, रीड sir. क्वेश्चन 21। एक बार क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए प्लीज। यस सर, वही पढ़ रहे थे। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि इसमें हमारे को फाइनली जीएम फ्लूइड की बात कही है, तो हमें सबसे पहले लाइन ऑफ थॉट क्या रखना है कि ये क्वेश्चन वाई एक्सिस का है। अगर ये क्वेश्चन वाई एक्सिस का है, क्योंकि इसमें जीएम की बात की गई है, वाई एक्सिस के क्वेश्चन में हमारे को दो चीजें चाहिए होती है, डब्ल्यू इनिशियल और केजी इनिशियल। क्या ये बात सही है? Yes, sir. ये डब्ल्यू इनिशियल केजी इनिशियल मुझे कहां से मिलेगा? इसके लिए उसने बोला है कंडीशन नंबर 4 पे जाओ। क्या ये बात भी सही है? यस सर। सिंपल सी बात है। उसके बाद उसने दो कार्गो डिस्चार्ज किए, कार्गो 1 उसका केजी ढूंढो, कार्गो 2 उसका केजी ढूंढो। क्या ये बात सही है? और सेटलिंग और सर्विस टैंक्स के को शिफ्ट किया, इंटायर एचएफ फ्रॉम सेटलिंग सर्विस टैंक पोर्ट सर्विस शिफ्टेड टू नंबर 4 डीबी टैंक्स, और एक शिफ्टिंग करी है उसने, एंड समथिंग इज शिफ्टिंग। सो शिफ्ट के हिसाब से कौन सी चीज का क्या केजी है वो चेक करो। उसके बाद एक केजी फाइनल की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डब्ल्यू इनिशियल इंटू केजी इनिशियल माइनस W1, नीचे करता हूं दोबारा से, केजी फाइनल इज W initial into kg initial minus W1 kg1 minus W2 kg2 plus minus shifting divide by W final। क्या ये बात समझ में आती है? इसके लिए तुम चाहो तो टेबल बना सकते हो जैसे हमने पहले सिखाया था, और यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो वट एवर इज कंफर्टेबल टू यू। क्योंकि सिर्फ दो ही कार्गो है तो आई कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, बट वट एवर इज कंफर्टेबल टू यू डू दैट। और फिर नए W के हिसाब से, W फाइनल के हिसाब से टेबल से गेट द न्यू केएम की वैल्यू, और जो कंडीशन नंबर 4 में कंडीशन 4 में एफएसएम टोटल दिया हुआ था, उसमें प्लस माइनस ये जो शिफ्टिंग वाला गेम हुआ है उससे क्या फर्क पड़ा, उसको चेक करने की जरूरत है। एंड अकॉर्डिंगली एक फाइनल एफएसएम की वैल्यू निकालेंगे, और फिर फाइनल एफएससी के लिए फाइनल एफएसएम डिवाइड बाय फाइनल डब्ल्यू करेंगे, और फिर हम डायरेक्टली जीएम फ्लूइड पे फाइनल केएम माइनस फाइनल केजी माइनस फाइनल एफएसएम करके अपना फाइनल जीएम फ्लूइड निकाल लेंगे। सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन नाउ, एंड जिसको जो डाउट आता है मेरे से बात करेंगे, एंड डू नॉट सी द सोल्यूशन। जो डाउट आता है मेरे से पूछना। दीपक कमेन, जितेंद्र कमेन। यस सर। दीपक तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। अच्छा ठीक है। जितेंद्र कमेन, जितेंद्र भी गायब है, शुभम शर्मा भी गायब है।
प्रखर आनंद, प्रखर भी गायब है। प्रखर कम इन। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। जैसे जो हम ये शिफ्टिंग ऑफ एचएफओ कर रहे हैं सर, हाँ जिसमें लिखा है कि सर गायब नहीं। इम्पोर्टेंस। हाँ कोई बात नहीं प्रखर, एक मिनट। हाँ बेटा बोल हर्ष। तो जैसे हम जो शिफ्ट कर रहे हैं, तो जैसे इसमें हमारा जो वेट आ गया, हमने मेट्रिक टन ले लिया, और अब जैसे इसमें बोला कि टैंक नंबर 4 डबल बॉटम टैंक सेंटर, बिल्कुल ठीक बात है। तो सेंटर में तो वो उसमें कुछ केजी और वो कुछ तो गिवन नहीं है सर, तो वो कैसे अरे करेंगे सर? ये थोड़ा सा डाउट। कोई बात नहीं। ये जो HFO फ्रॉम सेटलिंग एंड सर्विस टैंक, इसकी वैल्यू कंडीशन नंबर 4 में दी हुई है। ये सर, उसके आगे ये केजी दी भी हुई है दिया, सर। केजी भी दिया हुआ है उसके ये आगे। सर उसका केजी भी दिया हुआ है सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। नो सर, नो सर। अब जहां पर डबल बॉटम टैंक्स की बात है, फ्यूल ऑयल टैंक्स की, गो टू पेज नंबर 9-10 पे जाए एक बारी। गोइंग सर। जाओ वहां पे जाओ, जहां पर फ्यूल ऑयल टैंक्स का डेटा दिया हुआ है, वहां पे गो टू नंबर 4 DB सेंटर। नौ 10 11 12 किसी एक में दिया हुआ है ऐसा, मेरे ख्याल से उसी पेजेस में है। ये सर। वहां पे नंबर 4 DB का डेटा चेक कर। यस सर, मिल गया सर, 0.63। यस सर। उसमें दो चीज चेक करनी है तेरे को, खाली केजी नहीं चाहिए तेरे को यू नीड टू नो टू थिंग्स। कैपेसिटी ऑफ नंबर 4 DB टैंक सेंटर कितनी है? 100% इज 257.4। 257.4 वॉट, मेट्रिक क्यूब और टन्स? मेट्रिक क्यूब सर। करेक्ट। इसका मतलब क्या है, जितना फ्यूल ऑयल का टन्स की वैल्यू तू यहां शिफ्ट कर रहा है, तुझे पहले उसको मेट्रिक क्यूब में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। क्या उसके को यहां डालने से ये टैंक पूरा भर जाएगा या खाली रह जाएगा? ओके बात सर। यस सर, यस सर। ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि हमारे को FSM कैलकुलेट करनी है इस टैंक की, है ना? यस सर। ठीक है। और फिर वो FSM या तो जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी इन दी इनिशियल FSM। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके सर। पवनदीप, आर्यन, कम इन। यस सर। पवनदीप क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। आर्यन कम इन। शिवम सिंगल। यस सर। बेटा समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, आ रहा है सर। ठीक है। सर आंसर 1.2342 सर, फ्लूइड जीएम। हाँ ठीक लग रहा है। ओके सर। कुछ डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? नहीं सर। तूने बुक में से सोल्यूशन देखा तो नहीं? खुद ही किया पूरा क्वेश्चन? खुद ही ट्राई किया सर। ठीक है, वेरी गुड। अगर तेरा 21st हो गया तो 22nd कर ले बेटा। डू दी 22nd क्वेश्चन। ओके सर। जिसको जो भी डाउट आएगा प्लीज मेरे से पूछ लेना। दिस इज हाउ आई नॉर्मली डू दिस हिंडशिप, बिकॉज सोल्यूशन तो किताब में दिए हुए हैं, अगर मैं बोर्ड पे करूंगा उसका कोई फायदा नहीं होता है। बट जब आप लोग खुद करोगे, आपके जो भी डाउट्स आएंगे मैं उसको क्लियर करता चलूंगा वन बाय वन।
This is faster way of doing the job. सर इसमें शिफ्टिंग वाला केस बता देना सर। हाँ कोई बात नहीं। यस सर। तू पहुंच गया वहां पर? आकाश आर यू देयर? यस सर लिसनिंग। नहीं, तू उस पॉइंट पे पहुंच गया? यस सर, शिफ्टिंग वाला केस बता देना सर। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, देखो तेरे को ही बता रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली बता रहा हूँ आप सबको जिसको जहां प्रॉब्लम हो रही है। आकाश, जो ये HFO फ्रॉम सेटलिंग एंड सर्विस टैंक है, इसका डेटा हमारे को कंडीशन नंबर 4 में दिया हुआ है। यस सर। वहां से इसकी वैल्यू W और kg उठा लो। ठीक है सर, ले लिया। ठीक है, अब ये गया कहां पर? नंबर 4 dB में, करेक्ट? नंबर 4 dB में। अब मुझे नंबर 4 dB की दो चीजें चाहिए, क्या उस टैंक की कैपेसिटी और उस टैंक का kg, करेक्ट? ठीक है सर। तो वो मुझे कहां से मिलेगा? सर स्टार्टिंग में जो पेजेस हैं उसमें। करेक्ट, गो टू दैट पेज। जा रहा हूँ सर। ध्यान से चेक करना, वाटर बैलेंस का डेटा मत पिकअप करना, सिर्फ फ्यूल ऑयल वाला डेटा पिकअप करना है। यस सर, नंबर 4 dB टैंक। ऊपर पढ़, हेडिंग में क्या लिखा है? फ्यूल ऑयल लिखा है, वाटर बैलेंस लिखा है? देख रहा हूँ सर। नंबर 4 dB टैंक सर, ये है अपना। नहीं, 4 dB टैंक सेंटर, ऊपर फ्यूल ऑयल लिखा हुआ है ना? ऑयल एंड वाटर सर। कौन सा वाटर? कैपेसिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्री सरफेस मूवमेंट ऑफ ऑयल एंड वाटर टैंक्स। नहीं, हाँ ठीक है, मतलब फ्यूल ऑयल का टैंक है ना, ये डेटा उसी का है ना? यस तो सर। यहाँ से नंबर 4 dB का वॉल्यूम पिकअप करो, वॉल्यूम कितना है, इसका kg पिकअप करो, इसका FSM पिकअप करो। ठीक है सर, वॉल्यूम ले लिया इसका and, कितना वॉल्यूम इसका? सर वॉल्यूम आएगा इसका 257.4। 257.4 को अगर मैं हैवी फ्यूल ऑयल की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या टर्न्स आएगा? ओके, वेट आ जाएगा ना। 0.95 से मल्टीप्लाई कर। एक मिनट सर। $244.53। करेक्ट। और जो तूने सामान इस टैंक में भेजा था वहां से, उसका वैल्यू कितनी थी W की? एक मिनट सर। दैट वाज 131। इसका मतलब जब वो सारा फ्यूल इस टैंक में जाएगा तो ये टैंक स्लैक हो जाएगा, क्या ये बात सही है? यस सर, स्लैक हो जाएगा। इसका मतलब इसकी FSM लगेगी। यस सर। करेक्ट, बस बात खत्म। kg तुम्हें पता लग गया, इसका kg वहां वाला kg पता है, शिफ्टिंग लगा दो। ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, कहां गया? ऊपर से नीचे गया भाई, तो dB है डेफिनेटली। यस सर। तो फिर इसका मतलब इसकी वजह से kg कम होगा, तो इसका मतलब इसकी जो मोमेंट है वो माइनस होगी। यस सर, FSM लगा दीजिए। दो चीज लगेंगी बेटा इसमें, एक तो इसकी मोमेंट, वर्टिकल मोमेंट भी लगेगी और इसका FSM भी लगेगा। सर यहाँ पे इन लोगों ने इसके क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे को फाइनली GM फ्लूइड की बात कही है, तो हमारे को लाइन ऑफ थॉट क्या रखना है कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू Y एक्सिस। जितने भी Y एक्सिस के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारे को पहले इनिशियल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है,
केजी इनिशियल चाहिए होता है। क्या ये बात सही है? यस सर, केएम भी चाहिए होता है। यस सर। इस क्वेश्चन में W इनिशियल मेरे को दिया हुआ है 10230 टन। क्या ये बात भी सही है? केजी इनिशियल के लिए मुझे फंडा दिया हुआ है। क्या फंडा दिया हुआ है? मेरे को जीएम फ्लूइड दिया हुआ है, मेरे को एफएससी दिया हुआ है, करेक्ट। मेरे को एक फंडा मालूम है, जीएम फ्लूइड इज इक्वल टू केएम माइनस केजी माइनस एफएससी। ये मेरे को गिवन है, ये मेरे को गिवन है। ये मैं कहां से निकालूंगा, कोई बताएगा मेरे को? हाउ टू गेट टू द वैल्यू ऑफ केएम? सर हम सॉल्ट वाटर में इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये जो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, ये एक डेंसिटी 1014 पे दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस 10230 को 1025 के लिए कन्वर्ट करेंगे। समर जो आएगी उससे लेकर टेबल में जाकर के केएम की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे, सिंपल। और वो वैल्यू लाके यहां डाल देंगे। तो क्या मैं अपना केजी निकाल सकता हूं, इनिशियल केजी? यस सर। इनिशियल केजी मेरे पास आ गया, तो दोनों चीजें पूरी हो गई, बस उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म है। उसके बाद मैंने ऑपरेशंस किए। ऑपरेशंस किए मतलब या तो कुछ लोड किया होगा, या डिस्चार्ज किया होगा, या शिफ्ट किया होगा, सिंपल। इन तीनों की वर्टिकल मूवमेंट्स कैलकुलेट करो और फाइनल वर्टिकल मूवमेंट डिवाइड बाय फाइनल डब्ल्यू से फाइनल केजी निकाल लो। फाइनल केजी आ गया, इस फाइनल डब्ल्यू से टेबल पे जाके कन्वर्ट करके टेबल, मतलब ये जो कन्वर्शन किया है इसी पे भी कन्वर्जन लगानी पड़ेगी। टेबल से जाके केएम फाइनल निकाल लो, सिंपल। और एफएससी में कुछ चेंज है, देखो कुछ ने कुछ प्लस माइनस किया कि नहीं है। नया एफएसएम और एफएससी कैलकुलेट करो, जीएम फ्लूइड निकाल लो। ट्राई इट नाउ। सर यही डाउट है सर, जो एफएससी है, एफएससी इसने निकाला है एफएसएम से। इनिशियल टाइम पे मेरे को एफएससी दे रखा है, और इसने जो मेरा वेट है, इनिशियल वेट 10230, उससे मल्टीप्लाई करके इसने एफएसएम निकाल दिया। तो मेरा ये डाउट है कि जो ये 10230 लिया इसने, तो हमने सॉल्ट वाटर पे क्यों नहीं लिया ये, जिससे कि हम केएम निकाल रहे हैं स्टार्टिंग में। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। समझा दूं मैं? यस सर। एक बात का जवाब दे। जब तू अंकित मलिक की बात कर रहा हूं, लेट्स से अंकित मलिक का वजन हवा में 70 किलो है। अंकित मोटा मोटी तकरीबन मान लो, ऐसा मान लो सर, मोटा मोटी। कितना वजन है तेरा वैसे? 78 है सर। 78 है, ओके। तभी तो खुश हो गया, लगता है कि 70 किलो हो गया है। सो माय पॉइंट इज, अगर अंकित मलिक एक फ्रेश वाटर वाली दरिया में कूदेगा तो क्या उसका वजन चेंज हो जाएगा, या जब वो सॉल्ट वाटर के दरिया में कूदेगा वजन अंकित मलिक का तो 78 किलो ही रहने वाला है? क्या ये बात सही है? यस सर। यानी कि रियल वजन ऑफ अंकित विल रिमेन द सेम whether he will go to a fresh water or he will go to a salt water or he will go to any other dock water. Exactly correct. अब इस क्वेश्चन में मेरे को क्लियरली मेंशन है कि मेरा जहाज एक 1014 की डेंसिटी पर खड़ा है, उसका प्रेजेंट वजन 10,230 टन दिया हुआ है, एंड दैट इज द रियल वजन ऑफ द वेसल। यस और नो? यस सर। यस सर। अगर वो रियल वजन है, मैंने उस दिन भी बताया था जब हमने नोट्स बनाए थे शुरू में ही, हम सारी चीजें रियल डब्ल्यू पे ही करेंगे, याद आ रहा है अंकित? इसका मतलब एफएससी के अंदर में जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी डब्ल्यू की, वो रियल वजन की ही होगी हमेशा। जो भी हम कार्गो ऑपरेशन करेंगे वो भी हमेशा हम रियल वजन पे ही करेंगे।
जो ये W आएगा ये भी रियल W आएगा। कहां पर? उस डेंसिटी पर। अंकित बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है ना? सिर्फ टेबल में जाने के लिए, टेबल में घुसने के लिए मेरे को दो चीज में से एक चीज चाहिए। या तो मेरे पास हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट हो, या फिर मेरे पास सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट हो। इस केस में ये सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो मुझे सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट चाहिए टेबल में जाने के लिए, तो मुझे इसको सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। यस सर। कुछ कुछ बात समझ में आई? आ रही है सर, क्योंकि बस हमें केएम चाहिए था, इसीलिए मैं कन्वर्ट करके वहां गया, और बाकी उस डिस्प्लेसमेंट का यूज खत्म हो गया वहां पे। उसके बाद जो मैंने कार्गो ऑपरेशन किया वो स्टार्टिंग वाले पे किया, एफएससी लगाई वो भी स्टार्टिंग वाले डिस्प्लेसमेंट पे लगाई, और जो मैं फाइनल कर रहा हूँ केएम फिर दोबारा से सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करूंगा उस डिस्प्लेसमेंट को। करेक्ट, जस्ट टू गेट टू द वैल्यू ऑफ केएम। बात खत्म, सिंपल। ओके सर। ठीक है ना? हाँ जी, सब लोग करिए, अभी करिए। हाँ बताओ। और जैसे ये कह रहा है कि वाटर बैलेस्ट रन इनटू नंबर 1 डीबी 150 टन, तो इसमें जैसे बैलेस्ट के केस में 1.025 रहता हूँ हर केस में डेंसिटी, पर इसके केस में 1.014 होगी। सिंपल सी बात है, मैं जिस डेंसिटी के पोर्ट में खड़ा हूंगा, जब मैं वहां पे बैलेंसिंग करूंगा तो वही वाटर जाएगा ना मेरे टैंक्स में। यस सर, क्लियर है सर। बस करो करो, क्वेश्चन करो अभी, एंड आस्क मी योर डाउट्स। पार्थ नेगी कमेन, शुभम शर्मा कमेन। यस सर। यस सर। नेगी साहब कहाँ गए? वो काफी दिन से बातचीत नहीं हुई। सर मेरी तबीयत खराब चल रही थोड़ी। क्या हुआ बेटा? सर थोड़ा बुखार आ गया मेरे को, घर गया था ना, ठंड लग गई सर। बेटा अभी की लेटेस्ट एडवाइजरी क्या है मैं तेको बता देता हूँ। अगर आपको बुखार आया है, अज्यूम इट टू बी अ कोरोना केस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ओके सर। मैं तेको मजाक नहीं कर रहा, ये रियलिटी है, इसी को ही फॉलो करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है। आज कल से मुझे भी सर बहुत फीवर आ रहा है इधर। मैं फिर वही बता रहा हूँ, जिसको भी फीवर आ रहा है मान के चलो कोरोना हो गया है, और यही गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। यानी सबसे पहला काम, बुखार आता ही आइसोलेट योरसेल्फ, सबसे दूर। ये सबको घर में सबको फैला दोगे। यस सर। दूसरी बात, जो सलाह मैंने उसको दी थी, खुश रहो, बिल्कुल बिंदास रहो, कुछ नहीं है, निकल जाएगा। दूसरा, खाना पीना मत छोड़ना, टेक मोर प्रोटीन, बस आइसोलेट योरसेल्फ, टेक मोर प्रोटीन, और शांत रहो, खुश रहो, बस। डोले खाओ, डोले ले ली 650, पैरासिटामोल 650, एक ही बात है। सर मेडिसिन ही मंगा ली थी पूरी, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, ये पूरा जो होता है ना सेट होता है जो, वही खा रहा हूँ अपनी मर्जी से। नहीं सर, पूछा था मैंने तो, जो एंटीबायोटिक और ये पैरासिटामोल और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो पूरा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर की सलाह से करना जो भी करना है। हाँ सर, कल नाइट में मैंने मेडिसिन ली थी, उसके बाद से सुबह से ठीक है, तो काफी आराम मिला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यस सर। बट आइसोलेट कर लेना अपने आप को, यस सर। वरना घर वालों को परेशानी। सर हम लोग के एग्जाम्स का तो कुछ ऐसा अभी पोस्टपोन होने का कोई है तो नहीं ना सर, मार्च अप्रैल वाले? पोस्टपोन का मतलब मैं समझा नहीं। सर मतलब एमएमडी एग्जाम्स तो सर अब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो होंगे ही सर। यार देखो, तेरे क्वेश्चन का जवाब मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि कल हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान में, मतलब कल की बात कर रहा हूँ, 1 लाख केस आए थे। अब तुम्हारे एग्जाम होने हैं मार्च में,
तब तक क्या सिचुएशन होगी नोबडी नोज बेटा। अमेरिका में परसों में कल 10 लाख केस थे। यस सर, जी सर, 10 लाख हो गए थे सर। हिंदुस्तान में क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। सिचुएशन आर नॉट कांस्टेंट, या ये कह लो कि कुछ क्लियर नहीं है। जी सर, वही ओके। 150 डिवाइड बाय 1.014 क्या वैल्यू आती है बताओ। सर 147.9 आ गई। 147 का मतलब क्या वॉल्यूम टैंक में गया 147, और टैंक की कैपेसिटी कितनी थी 157। इसका मतलब क्या वो टैंक स्लैक है या नहीं। स्लैक टैंक है सर। हाँ सर, थोड़ा स्लैक टैंक है तो उसमें एफएसएम लगेगी, यस और नो। यस सर। तो उसकी एफएसएम कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, गो टू द सेम पेज 10 11 12 पे जहां पे डाटा दिया हुआ है, उसके लास्ट वाले कॉलम पे जाओ। लास्ट वाले कॉलम पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, एफएसएम की वैल्यू पड़ी हुई है वहां पे, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो 1014 से, बस। बताओ क्या वैल्यू दी हुई है, बताओ मुझे। सर 657 दी हुई है एफएसएम की, नंबर 1 डीबी टैंक की। बेटा नंबर 1 डीबी टैंक कौन सा, पानी वाला? दो टैंक है नंबर 1 डीबी के। लास्ट वाले की सर वैल्यू है 419 सर। 419 बिल्कुल करेक्ट। हाँ सर 419 गलत देख लिया सर। सो एफएसएम ऑफ नंबर 1 डीबी टैंक इज इक्वल टू 419। जो 419 दिए, अगर उसमें फ्रेश वाटर होता तो 419 होती, बट उसमें क्या है 1.014 का पानी है ना। यस सर, डॉक वाटर। तो 419 इंटू 1.014 करो। कैलकुलेटर कहाँ गया। 4 to 4.9 सर। 4 to 4.9 खत्म बात। अब ये जो एफएसएम हमारी इनिशियल थी, इसमें जोड़ दो, प्लस कर दो, बस 1 to 1.6 गया, बस खत्म। एफएसएम फाइनल इज एफएसएम इनिशियल प्लस 4 to 4.9, खत्म होगी बात। आ रही बात समझ में कुछ। यस सर, यस सर, आ गया। सर 0.658 आंसर है सर इसका। हाँ तकरीबन ठीक है बेटा तेरा आंसर। सर थोड़ा डेसिमल ऐसे ऊपर नीचे चलेगा, जैसे जिसका 658 आया तो आंसर में बुक में 656 लिखा है। हाँ चल जाएगा, अगर प्रिंसिपल मिस्टेक नहीं होगी तो। ठीक है सर। सर जब उन्होंने हमको ऑलरेडी फ्री सर्विस मोमेंट गिवन है, किस में दिया हुआ सर टेबल में पट्टी फॉर साहब? नंबर 1 टीबी टैंक। हाँ वो ऊपर पढ़ो, उसमें 1 क्या के लिखा लिए हुआ। सर, वही मैं कंफर्म करना रहा था, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के लिए है और हाँ हम अगर निकाल रहे हैं 1.14 1.014 014। करेक्ट। ओके ओके।
सही है सर, एग्जैक्ट वैल्यू है ये सर, वेरी गुड, 656। बिल्कुल ठीक है। वरुण समझ में आ रहा है गेम? जी सर, क्लियर है अभी। वेरी गुड। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं टिल 30 क्वेश्चन तक, ये सारे यही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरी सलाह है, 2 दिन तुम्हारी छुट्टी है, मेरी अगली क्लास स्टेबिलिटी की बुधवार को होगी। आई विल टेक ऑन वेडनेसडे। सो 4 दिन है तुम्हारे पास, मोटा मोटी कैलकुलेट, डू ऑल द क्वेश्चंस टिल 30th, टिल वेडनेसडे। वेडनेसडे को तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे छोटे मोटे, अब मैं बड़े वाले डाउट नहीं लूंगा, बड़े वाले डाउट मैंने ले लिए हैं केजी वाले, छोटा मोटा सा वो मैं लेकर के फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। वो नेक्स्ट टॉपिक है सबसे आसान, द इजीएस्ट ऑफ ऑल इज द लिस्ट ऑफ हिंदशिप। easiest of all, मेरी बात याद रखना, it is the easiest of all. I will proceed to that on Wednesday. मंडे को मैं नेविगेशन कराऊंगा, एक्स मरीडियन कराऊंगा। मंडे को मेरे को आप लोगों की नूरीज टेबल चाहिए, प्लीज कीप द नूरीज टेबल विद यू ऑन मंडे। विल डू एक्स मरीडियन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे को हम लोग, अगर खत्म हो गया हो तो जांच की वैसे एक्स मरीडियन शायद ना भी हो, विल सी अबाउट इट, ठीक है। तो एजेंडा बता रहा हूं अगले हफ्ते का क्या है। विल डू लिस्ट इन फुल वीक नेक्स्ट वीक एंड वी विल फिनिश ऑल द पेंडिंग पार्ट ऑफ दिस 4th and 5th पोजीशन वाला गेम, और फिर 1-2 कैलकुलेशन और छोटी मोटी कराऊंगा अगले हफ्ते। नेक्स्ट वीक मैं साइमल्टेनियस और स्टैगर्ड शुरू नहीं करूंगा, बट उसके अगले हफ्ते मैं साइमल्टेनियस और स्टैगर्ड शुरू करने वाला हूं। सारा गेम वही है, तो जितने भी बाकी के फंडे हैं वो सब परफेक्ट कर लो। सैटरडे संडे तुम्हारे पास है अभी, कोशिश करो 10-12 घंटे रोज के पढ़ने की, यही एक ऑप्शन बचा हुआ है टू गेट इन लाइन, इन ट्यून होने के लिए। जिसको भी दिक्कत आ रही है और जिसका ज्यादा पेंडिंग है वो कुछ 16 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े और क्या कह सकता हूँ, ठीक है। तो यही एक ऑप्शन है। आकाश, बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो यहाँ क्लास खत्म कर रहा हूँ। एंजॉय योर वीकेंड, डू योर स्टडीज। सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, बस 2-3 दिन, सब कुछ भूल जाओ अभी 1 महीना 1.5 महीने के लिए। और अभी पढ़ लोगे तो बच जाओगे, वरना बाद में बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, विल बी टू बैड सर एक चीज, आप सर डाउट सेशन वगैरह हम रख सकते हैं सर किसी सब्जेक्ट के लिए? डाउट सेशन अभी क्लास हो तो रही है? नहीं सर, हो रही है। जैसे सर ब्रिज इक्विपमेंट के लिए कई बार डाउट्स वगैरह आ जाते हैं, तो बीच में पिछला टॉपिक उठा नहीं ना सकते थे। सर से पूछ लो ना। नहीं सर, कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह हम सैटरडे को कोई कंडक्ट वगैरह आप करवा दें? नहीं, अभी मैं कोई क्लास अटेंड नहीं करवा रहा सैटरडे को, बिकॉज हमारी नॉर्मल क्लासेस हो रही हैं, तो हम सैटरडे क्लास क्यों रखें? ओके सर। तो जो भी डाउट है टीचर से क्लास में पूछ लो। ओके भाई, अगर तुम्हारा कोई पुराने टॉपिक का डाउट है 5 मिनट बात कर सकते हैं उसमें, शुरू में स्टार्ट के अंदर ही। ठीक है सर, है ना? वाई टू कीप अ क्लास, जबरदस्ती क्लास क्यों रखनी है? सिर्फ तेरा ही डाउट हो, बाकी का डाउट ना हो एट द सेम टाइम, है ना? तो सर को भी एंगेज करो, आपको तुम्हारे को भी एंगेज, बाकी लोगों को भी एंगेज करो, उससे क्या फायदा होगा? ठीक है सर। ठीक है, चलो यहाँ खत्म करो। हाँ। और सर ये स्टेबिलिटी के सिर्फ 30 तक करने हैं अभी तो क्वेश्चन? हाँ, अभी सिर्फ 30 तक करने हैं, 30 तक सिर्फ, ओनली 30 टिल ट्यूसडे इवनिंग।